केजीएफ 2 का रॉकी भाई बनने निकला था सागर का सीरियल किलर। ऐसा आया पुलिस के शिकंजे में। क्राइम की कहानी में आज किस्सा एक ऐसे सीरियल किलर का है जिसने अब तक कितने कत्ल किए उसका अंदाजा तो अभी तक पुलिस भी नहीं कर सकी है। ये वो कातिल है जिसने मध्य प्रदेश के सागर जिले में दहशत फैला रखी थी। उसके शिकंजे पर चौकीदार हुआ करते थे। यूं भी कहा जा सकता है कि वो नींद का सीरियल किलर था जो अब कानून के शिकंजे में है। अलबत्ता ये जरूर है कि 4 हत्याओं की बात अभी तक खुद कातिल ने कबूल की है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है कि उस कातिल को पकड़ा जाना। उसकी आखिरी कत्ल की पहले का जब वो तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई थी और पुलिस को तफ्तीश के मुताबिक जो तस्वीर सीसीटीवी में कातिल के सामने आई वो शायद उसका आखिरी कत्ल था, क्योंकि उसके बाद पुलिस की तेज हरकत की वजह से वो पकड़ा गया। 19 साल के देश के इस सबसे नए और ताजा सीरियल किलर का नाम है शिव प्रसाद ध्रुवे। सागर का ही रहने वाला ध्रुवे 8वीं पास है। वो पहले पुणे और गोवा में भी छोटी मोटी नौकरी कर चुका है। ठीक ठाक अंग्रेजी भी बोल लेता है। अभी बरसात शुरू होने से पहले ही वो वापस सागर आ गया था। सागर आने तक सब कुछ ठीक था, मगर फिर तभी इसी साल अप्रैल में फिल्म केजीएफ 2 रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म को शिव प्रसाद ने भी देखी और बस यहीं से उसकी पूरी सोच ही बदल गई। केजीएफ 2 के रॉकी भाई से वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने भी रॉकी भाई जैसा ही डॉन बनने की ठान ली। डॉन बनने के बाद वो अपना गैंग बनाना चाहता था, रॉकी भाई जैसा ही, मगर उसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी और पैसे से भी पहले नाम की। ठीक रॉकी भाई जैसा ही। इसी के बाद उसने पहले नाम कमाने और खुद को मशहूर करने का फैसला किया। जुर्म की दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाने के लिए उसने नई तरीकों पर गौर किया। फिर फैसला किया कि वो ऐसा काम करेगा जिससे न सिर्फ लोग उसे डरेंगे बल्कि पुलिस भी परेशान हो उठेगी। इसी के बाद उसने तय किया कि वो उन चौकीदारों या सिक्योरिटी गार्ड को मारेगा जो ड्यूटी पर सो रहे होते हैं। दरअसल एक बार एक चौकीदार से बातचीत करते हुए उसने कहा था कि उसे वो गार्ड बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपनी ड्यूटी के वक्त सो रहे होते हैं। फैसला हो चुका था, अब उस पर अमल की बारी थी। 27, 29 और 30 अगस्त की रात शिव प्रसाद ने सागर जिले के अलग अलग इलाकों में 3 चौकीदारों की हत्या कर दी। तीनों के सर पे डंडे, पत्थर या किसी वजनी चीज से वार करके एक के बाद एक चौकीदार की कत्ल की वारदात ने पूरे सागर शहर को सख्ते में डाल दिया है। चौकीदारों की तो खास तौर से सांसें ही अटक गई थी। लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कातिल ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर उसकी चौकीदारों से ऐसी क्या दुश्मनी है। अगर उसे चौकीदार के सोने से ही नाराजगी है तो फिर इस मामूली से जुर्म पर वो चौकीदार की जान क्यों ले रहा है। या फिर वो कोई ऐसा साइको किलर है जिसका चौकीदार या चौकीदारी से कोई रिश्ता नहीं है, जिसका चौकीदार या चौकीदारी से कोई रिश्ता है। ऐसे में सागर के उस सीरियल किलर को लेकर जितनी मुंह उतने बातें होने लगी और पुलिस के पास चंद धुंधली सीसीटीवी फुटेज के सिवाय सुराग के नाम पर और कुछ भी नहीं था। पुलिस सूत्रों की माने तो जो सीसीटीवी फुटेज मिले उसमें रात के अंधेरे में एक शख्स भागता हुआ दिख रहा था। उस शख्स ने सफेद शर्ट और हाफ पैंट पहन रखी थी। तब सीसीटीवी फुटेज और दूसरी जानकारियों की बदौलत पुलिस ने उस संदिग्ध सीरियल किलर का स्केच बनवाया, जिसका आधार बनाकर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वो कब पकड़ा जाएगा भी या नहीं, या फिर कहीं पकड़े जाने से पहले ही वो किसी की जान तो नहीं ले लेगा। यही वजह है कि अब पुलिस ने अपने महकमे और मुखबिरों को अलर्ट कराने के साथ साथ पूरे सागर जिले में जन जागरण अभियान भी शुरू कर दी थी, ताकि कातिल के बारे में कोई भी सुराग मिलने से वो फौरन पुलिस तक पहुंचे और उसे पकड़ा जा सके। अब तक की तफ्तीश में जो भी कुछ खास बातें सामने आई थी उसमें कत्ल की एक ऐसा पैटर्न तो था ही। ये भी साफ हुआ कि कातिल ये सारे कत्ल कोई लूटपाट के इरादे से नहीं कर रहा है, क्योंकि मौके वारदात पर पुलिस का कोई ऐसा सुराग नहीं मिला। एकाध मामलों में मकतूल के मोबाइल के फोन के गायब होने की बात जरूर सामने आई, लेकिन वो भी कत्ल के मोटिव से नहीं लग रहा था। असल में 29 अगस्त की रात
आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की कैंटीन में चौकीदार शंभू शरण शर्मा की लाश के पास ही पुलिस को एक मोबाइल फोन भी पड़ा हुआ मिला था, जिसे देखकर पुलिस को लगा कि शायद यह मोबाइल फोन मकतूल चौकीदार शंभू शरण का ही होगा। मगर पुलिस तब हैरान रह गई जब उसे पता चला यह मोबाइल उसका नहीं है, बल्कि उससे एक रोज पहले मारे गए चौकीदार कल्याण लोधी का है, जिसका कैंट थाना इलाके के भैंस गांव में कत्ल किया गया था। यानी एक बात तो साफ हो गई थी कि कत्ल की इस वारदात के पीछे किसी एक कातिल का ही हाथ है, जिसने एक मकतूल की मोबाइल फोन चुराया और उसे अपना शिकार बनाने वाले दूसरे चौकीदार के लाश के पास फेंक कर चला गया। अब तक की तफ्तीश की ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि इन सभी के सभी कत्ल का कोई खास मोटिव नहीं है। यानी कातिल की ना तो मरने वाले चौकीदारों से कोई दुश्मनी की बात समझ में आती है और ना ही कत्ल के पीछे लूटपाट या किसी फायदा के मकसद ही समझ में आता है। ऐसे में बहुत गुंजाइश इसी बात की थी कि हो ना हो कातिल कोई मानसिक रोगी यानी साइकोपैथ हो, जो रात के अंधेरे में एक ही तरीके से चौकीदारों की कत्ल करके खुश हो रहा है। इस सीरियल किलर की पहेली को सुलझाना सागर पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। आखिरी कत्ल के बाद चूंकि सागर पुलिस हरकत में आ चुकी थी, लिहाजा 31 अगस्त की सुबह शिव प्रसाद सागर से भोपाल चला गया पुलिस को चकमा देने के लिए। मगर उसने एक गलती की। 29 अगस्त को जिस चौकीदार शंभू शरण की उसने हत्या की थी, उस शंभू की मोबाइल को वो अपने साथ ले गया था। हालांकि मोबाइल का सिम निकालकर वो फेंक चुका था। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उस मोबाइल में कोई भी सिम डालकर उसे चालू करने पर उसका लोकेशन पता चल सकता है। भोपाल पहुंचने के बाद उसने शंभू की मोबाइल में नई सिम डाली। शाम को उसने जैसे ही फोन ऑन किया, सागर पुलिस को शंभू की मोबाइल का लोकेशन पता चल गया। दरअसल शंभू की कत्ल के बाद पुलिस उसके मोबाइल की सर्विलांस पर रख चुकी थी। सीरियल किलर के लोकेशन भोपाल में पता चलते ही सागर पुलिस का एक टीम फौरन भोपाल रवाना होती है, लेकिन भोपाल में फोन का लोकेशन लगातार बदल रहा होता है। उधर सागर पुलिस भी देर रात भोपाल पहुंची थी। इसी दौरान शिव प्रसाद को एक और कत्ल करने का मौका मिल गया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई थी। भोपाल में चौथे और आखिरी कत्ल के बाद शिव प्रसाद बेखबर बस स्टैंड की तरफ बढ़ ही रहा था कि मोबाइल के लोकेशन और फिर उसके स्केच और हुलिये को देखते हुए सागर पुलिस को यकीन हो गया कि यही सागर का सीरियल किलर है। पुलिस ने फौरन उसे दबोच लिया। आनंद फानंद में उसे गाड़ी में बिठाया गया और सूरज निकलने से पहले ही पुलिस की टीम उसे अपने साथ सागर लेकर रवाना हो गई। सफर लंबा था, कहानी अधूरी, लिहाजा पुलिस ने रास्ते में ही शिव प्रसाद से पूछताछ शुरू कर दी। जब शिव प्रसाद ने पूरी कहानी सुनाई तो सागर पुलिस भी चौंक उठी। पूरी कहानी कुछ यूं है। केजीएफ के रॉकी भाई बनने के बाद शिव प्रसाद ने शुरुआती काम तो कर लिया था। 5 दिन में 4 खून करने के बाद वो मीडिया की सुर्खियों में था। पुलिस हैरान परेशान, लेकिन असल कहानी अब इसके आगे की शुरू होने जा रही थी। यहाँ से अब शिव प्रसाद चौकीदारों को नहीं बल्कि सीधे पुलिस वालों को ही मारने का प्लानिंग बना चुका था। बस इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी ताकि वो हथियार खरीद सके। चौकीदारों को मारने के लिए उसने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि जो मौके पर मिल जाते वो उसी से हमला कर देता। लेकिन पुलिस वालों को मारने के लिए उसको बंदूक की जरूरत थी। उसने पूछताछ में बताया कि एक बार बंदूक हाथ में आने के बाद ठीक चौकीदारों की तरह ही वो सिलसिलेवार पुलिस वालों को मौत की घाट उतार देता। इससे उसका बड़ा नाम हो जाता, ठीक रॉकी भाई की तरह। फिलहाल शिव प्रकाश सागर पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस की माने तो मानसिक रूप से भी पूरी तरह फिट है। बस ये सब उसने अपना नाम और रुपए कमाने के लिए किया था। हालांकि खबर यह भी है कि उसने पुणे में भी कत्ल किया है। गोवा की उसकी रिपोर्ट भी खंगाली जा रही है। पुलिस को शक है कि उसके हाथों मारे जाने वालों की गिनती बढ़ भी सकती है।